जिलाधिकारी ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर एक प्रेस वार्ता की। लखनऊ कलेक्ट्रेट में लखनऊ जिलाधिकारी ने कोरोना समेत यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 व G20 सम्मेलन और शीतलहर संबंधी कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मीडिया को जानकारी देते बताया कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का आयोजन 10 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा 11 फरवरी को गृह मंत्री और 12 फरवरी को राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों के लोग शामिल होंगे। उक्त कार्यक्रम में लगभग 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति में प्रतिभाग करने वाले सदस्यों को ठहरने हेतु होटल आरक्षित किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने G20 सम्मेलन के बारे में बताते हुए कहा कि G20 सम्मेलन में विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। उनके ठहरने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। लखनऊ डीएम ने कोविड शीतलहर संबंधित कार्य को भी पूरा कर लेने का आदेश दिए ताकि किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। लखनऊ में अभी जो आगे आने वाले इवेंट्स हैं उनको लेकर मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूं। और दूसरा, जो कोविड को लेकर सेंसिटिविटी अभी बढ़ी है उसमें हम लोगों को लगातार सावधानियां बरतनी हैं। अभी जैसे आज 31 दिसंबर है, आज भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे, कल भी फंक्शंस होंगे। लोग व्यक्तिगत तौर पर भी और ऑफिशियली भी सब जगह नए साल के जो कार्यक्रम हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ में मनाते हैं। हम सभी लोगों को कोविड की जो अभी सेंसिटिविटी है उसके मद्देनजर सभी वो एहतियात, सभी वो सावधानियां बरतनी चाहिए जो हम लोगों ने 2-2.5 साल में पहले सीखी हैं। उसमें जहां पर भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं वहां सब लोगों को मास्क पहनना चाहिए। पहले बात तो अवॉइड करें भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने के लिए। अगर जाना पड़ता है तो आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो 2-2.5 साल में सीखा है वो हम सब लोगों को सावधानियों के रूप में उसे अडॉप्ट करना चाहिए। हालांकि लखनऊ में अभी कोविड के केसेस नहीं हैं। लास्ट 3 दिनों से कोविड केसेस की संख्या 0 आ रही है, लेकिन हम लोगों को टेस्टिंग भी बढ़ानी है और सावधानियां भी बढ़ानी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह की सेंसिटिविटी हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जिस प्रकार के गाइडलाइंस दिए गए हैं उसमें हमारी ये सतर्कता और सावधानियां बढ़ जाती हैं। तो पिछली बार जो कोविड को लेकर हम लोगों ने प्रबंधन किया था, लखनऊ में जिस प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं विकसित की गई थी वो अभी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर भी कर लिया जाएगा। और उन सभी पुरानी चीज़ों को फिर से एक बार एग्जामिनेशन उसका किया जा रहा है, उनको फिर से सक्रिय किया जा रहा है। हमारे पास जितने भी फैक्ट्स उस समय हमने क्रिएट किए थे कोविड प्रबंधन के दौरान उनको फिर से सक्रिय किया जा रहा है। ICCC भी कि सभी प्रकार की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको सिंगल विंडो किया गया है। निवेश मित्र पोर्टल है, उस पर कोई भी व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जब सबमिट करता है तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी NOC या कहाँ से अप्रूवल चाहिए होते हैं वो ऑटोमेटिकली सारे डिपार्टमेंट्स को ट्रिगर हो जाते हैं और वो डिपार्टमेंट्स अपने अपने स्तर से अपने विभाग से संबंधित कार्यवाहियां करते हैं। तो ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो सभी इन्वेस्टर के लिए मिला है और ये अक्रॉस दी सेक्टर्स है। किसी भी सेक्टर से जुड़ी हुई कोई परियोजना कोई प्लान करता है तो अब उसमें बहुत सहजता के साथ इस काम को एक तय समय में हर सर्विस के लिए टाइम लिमिट्स जो है सेट हैं तो उस सीमा के अंदर ही उसको वो करना होता है। अगर उसमें कोई विलंब होता है तो वो नेक्स्ट हायर लेवल पर एस्केलेट हो जाता है और वहां पर बियॉन्ड टाइम शो करता है। तो हम लोग इस तरह से सभी डिपार्टमेंट्स का जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ निवेश मित्र में जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या जो NOCs और अप्रूवल्स देने हैं उसमें किसी भी प्रकार का विलंब ना हो, ये टॉप लेवल से भी लगातार इसका अनुश्रवण किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है।
दूसरा, अभी जो लखनऊ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम इतने बृहद स्केल पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कई देशों से अगर लोगों की संख्या देखी जाए तो टोटल 10,000 फुटफॉल यहाँ पर होने की संभावना है। तो इतने बड़े आयोजन में और जिसमें प्रमुख उद्देश्य नए इन्वेस्टर्स का यहाँ आना, ये लखनऊ के लिए गौरव की बात है। और हम लोग सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में अभी वार्ता हो रही है और वो सब लोग हम मिलके बहुत अच्छी इमेज लखनऊ की और यूपी की विश्व के पटल पर बने, ऐसी कोशिश करेंगे। अभी उसके इमीडिएटली बाद जो यूपी को और लखनऊ को एक विशेष अवसर प्राप्त हुआ है G20 का सम्मेलन, उसकी मीटिंग्स कराने का। तो यहाँ पर लखनऊ, आगरा और बनारस में जो मीटिंग्स होंगी, तो लखनऊ की मीटिंग उसके इमीडिएटली बाद है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के, तो वो लगभग कंटिन्यूटी में रहेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की डेट 10 से 12 फरवरी तक की है। तो 9 तारीख को लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे और 13 तारीख तक रुकेंगे उस आयोजन में जो लोग भी शामिल होंगे। तो उम्मीद है कि बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ यूपी को प्राप्त होगा और इसमें लखनऊ को भी काफी अच्छी भागीदारी मिलने की संभावना है। तारीख के बीच में क्योंकि यहाँ पर संभावना है कि लगभग 10,000 लोग इन्वेस्टर्स आएंगे, 10,000 लोग आएंगे यहाँ पर, तो उनको ठहराने के लिए हमें एप्रोप्रिएट व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है। और उसमें सभी जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ हमारी एक दौर की वार्ता हो चुकी है और जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो उन लोगों को और भी कोरोना के इंस्ट्रक्शन को लेकर के, जैसे आप जानते हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, इसके लेकर के आपने क्या प्रिकॉशंस की, क्या व्यवस्था रखी थी? इससे 10,000 लोग आएंगे, उनका क्या क्या होगा? बिल्कुल उस समय की जो भी परिस्थितियां होंगी और जो भी गाइडलाइंस होंगी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये गाइडलाइंस इशू हो रही हैं। लगातार ये बदलते हुए परिदृश्य के हिसाब से लगातार इसकी गाइडलाइंस जारी होती रहेंगी और उनका अनुपालन हमें हर स्तर से कराया जाना है, वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बाहर से जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए कोई जमीनें वगैरह चिन्हित की गई, कहाँ को जमीनें दी जाएंगी निश्चित की? हाँ, लैंड बैंक के रूप में हमारी यूपी सीडा की वेबसाइट पर जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो वहाँ प्रदर्शित हैं यूपी सीडा की वेबसाइट पर। उसके अतिरिक्त बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो कि स्वयं भूमि को क्रय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हर प्रकार का असिस्टेंस जिला प्रशासन से और रेवेन्यू विभाग से दिया जा रहा है। जो भी इस प्रकार की लैंड खरीदने के इच्छुक हैं और उसके बाद में इसके लैंड कन्वर्जन और बाकी जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह की छूट है, वो सारी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में समावेशित हैं। और लखनऊ में